Good morning, students. Today we are going to explain the chapter The Era of Microorganism. In summer season, Ram is playing in the garden. He is sweating during playing. After coming back home, he is feeling not well, and when his mother checked, he got a fever. Mother said, "You carry microbes in your body." What are these microbes? समर सीज़न में राम गार्डन में खेल रहा है। उसको बहुत ज़्यादा पसीना आया हुआ है खेलने के दौरान। जब वो घर आया तो उसको कुछ अच्छा नहीं लगा और उसकी मदर ने उसको चेक किया तो उसको बुखार था। उसकी मदर ने कहा कि तुम्हें माइक्रोब्स हो गए हैं। ये माइक्रोब्स होते क्या हैं? Microbes are the tiny things that are found all around us. Microbes छोटी छोटी थिंग्स होती हैं जो कि हमारे आसपास हमें मिलती हैं। ऑल्सो नोन एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और हम इसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं। दे आर टू स्मॉल टू बी सीन बाय द नेक्ड आइज। ये छोटे से छोटा होता है जो नेक्ड आइज द्वारा नहीं दिखते। दे लिव एवरीवेयर, ये हर कहीं पे प्रेजेंट होते हैं। पानी में, मिट्टी में, हवा में। द ह्यूमन बॉडी इज़ द होम टू मिलियन ऑफ दीज माइक्रोब्स ऑल्सो। जो हमारी बॉडी है वो भी मिलियन ऑफ माइक्रोब्स का घर है। हमारी बॉडी के अंदर भी माइक्रोब्स अवेलेबल हैं। Types of microbes. The major group of the microbes, namely bacteria, which is also known as archaebacteria, fungi, algae, protozoa and viruses. जो microbes हैं वो बेसिकली हम 4 टाइप्स में लेते हैं, जिसमें बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी, प्रोटोजोन और वायरसेस आते हैं। Bacteria. Bacteria are small organisms or living things that can be found in all natural environment. बैक्टीरिया वो छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हर किसी कुदरती वातावरण में हमें मिलते हैं। ये एक सिंगल सेल के बने होते हैं। कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ हम माइक्रोस्कोप के अंडर ही देख सकते हैं। इनकी जो स्ट्रक्चर्स होती हैं वो दूसरे ऑर्गेनिज्म में हमें नहीं मिलती। सम हार्मफुल बैक्टीरिया कॉज डिसीज़। कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं जो डिसीज़ कॉज करते हैं, जैसे कि कॉलेरा, टेटनस, टाइफाइड और निमोनिया। बट इसके अलावा कुछ यूज़फुल बैक्टीरिया भी होते हैं, जैसे कि कर्ड। सम बैक्टीरिया लिव इन आवर इंटेस्टाइन। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में रहते हैं और वो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। वायरसेस. वायरसेस आर द टाइनी जर्म्स दैट आर मच स्मॉलर दैन द बैक्टीरिया। वायरसेस वो छोटे छोटे जर्म्स होते हैं जो बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं। दे आर नॉट अलाइव, ये जिंदा नहीं होते बैक्टीरिया की तरह, बिकॉज दे कैनॉट ग्रो और रिप्रोड्यूस इन देयर ओन, क्योंकि ये खुद से ग्रो नहीं करते, ना ही ये रिप्रोड्यूस करते हैं खुद से। इंस्टेड दे नीड टू एंटर अ लिविंग सेल टू मेक मोर कॉपीज ऑफ देमसेल्फ। इनको किसी बॉडी की ज़रूरत होती है, लिविंग सेल की ज़रूरत होती है, जहाँ जाकर ये अपनी नंबर ऑफ़ कॉपीज़ बनाते हैं और अपने आप को सर्वाइव करवाते हैं। प्रोटोजोन्स. प्रोटोजोआ आर द टाइनी थिंग्स। प्रोटोजोआ भी टाइनी छोटी थिंग्स होती हैं जो कि बिना माइक्रोस्कोप के हम नहीं देख सकते। ये भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं। इनकी 1 सेल वॉल ही होती है। ये अलाइव होते हैं, खाना भी खाते हैं, ग्रो भी करते हैं। ये हमें पॉन्ड्स में, लेक्स में, वेट सॉइल में मिलते हैं, इंक्लूडिंग ये ह्यूमंस में भी पाए जाते हैं। फंजाई. फंजाई आर द लिविंग थिंग्स दैट आर नॉट प्लांट और एनिमल्स। फंजाई लिविंग थिंग्स होती हैं, बट ना ही ये प्लांट है ना ही ये एनिमल है। दे कम इन मैनी शेप्स एंड साइजेस, फ्रॉम टाइनी मोल्ड टू बिग मशरूम। छोटी से छोटी मोल्ड से लेके बड़े से बड़े मशरूम तक ये हमें डैम्प एरिया, डार्क प्लेसेस, फॉरेस्ट में मिलते हैं। और कुछ फंजाई ट्रीज़ के ऊपर ग्रो करते हैं और कुछ अंडरग्राउंड ग्रो करते हैं। यूज़फुल माइक्रोब्स. दे हेल्प द बॉडी टू डाइजेस्ट फूड. ये बॉडी को हेल्प करते हैं फूड की डाइजेशन में. दे प्रोवाइड फूड फॉर अदर लिविंग थिंग्स. ये दूसरे लिविंग थिंग्स को भी फूड प्रोवाइड करते हैं. जीस्ट आर द फंजाई दैट रिएक्ट विद शुगर टू कॉज फर्मेंटेशन. जीस्ट वो फंजाई है जो शुगर के साथ रिएक्ट करती है और फर्मेंटेशन कॉज करती है. कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि डिकेइंग थिंग्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, उनको रॉट करते हैं. रॉट मतलब उसको
ख़त्म कर देते हैं, जो कि टर्न होते हैं न्यूट्रिएंट में और सॉइल में कन्वर्ट हो जाते हैं। हार्मफुल माइक्रोब्स। Bacteria are the more dangerous of all microorganisms and are responsible for the several infectious diseases such as tuberculosis, cholera and diphtheria. कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि डिसीज़ कॉज करते हैं, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस हो गई, टीबी जिसको हम बोलते हैं, कॉलेरा हो गया। वायरसेस जो होते हैं वो फेटल डिसीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि एड्स और इन्फ्लुएंजा। Fungi are also harmful that can lead to certain skin infections and allergy. फंजाई एक ऐसी चीज़ है जो कि स्किन इन्फेक्शन और एलर्जी कॉज करती है। बैक्टीरिया एंड फंजाई फूड को स्पॉइल भी करते हैं और फूड पॉइजनिंग भी कॉज करते हैं। प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स। हम कैसे हार्मफुल माइक्रोब से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं? हैंडल एंड प्रिपेयर फूड सेफली। जो आप फूड बनाते हो उसको अच्छे से साफ़ सुथरा होकर बनाना चाहिए। अपने नेल्स को हमेशा कट करना चाहिए, अपने आप को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। अपने जो सरफेस हैं उसको भी नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। वाइल्ड एनिमल को टच करने से बचना चाहिए। अपने हैंड को वॉश करना चाहिए वाइल गोइंग द टॉयलेट। जब भी आप टॉयलेट जाते हो उसके बाद अपने हैंड को अच्छे से वॉश करना चाहिए। रेगुलर वैक्सीनेशन फॉलो अप करनी चाहिए। मेथड फॉर द प्रोटेक्शन फूड फ्रॉम माइक्रोब्स। ड्राइंग। सबसे पहली चीज़ होती है उसको अच्छे से सुखाना। ये एक एशियंट मतलब ये एक पुरानी टेक्निक है फूड को प्रिजर्व करके रखने की। रेफ्रिजरेटर में चीज़ें ठंडी रहती हैं जिस वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते। केमिकल मेथड। सॉल्ट और एडिबल ऑयल्स होते हैं जो कि माइक्रोबियल ग्रोथ को प्रिवेंट करने में हेल्प करते हैं। शुगर। जैम्स और जेलीस में भी शुगर डाली जाती है जो कि अच्छे से इनको प्रिजर्व करके रखती है ज़्यादा समय के लिए। हीट एंड कोल्ड मेथड। बॉइलिंग हो गई, रेफ्रिजरेटर हो गया, जैसे हम 70 डिग्री सेल्सियस पे इनकी ग्रोथ करते हैं तो उस दौरान जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किल हो जाते हैं, वो इस टेम्परेचर को टॉलरेट नहीं कर पाते और फूड हमारा प्रिजर्व हो जाता है। कैनिंग। जो कैनिंग होती है उसमें हाई वैक्यूम प्रोवाइड किया जाता है जिस वजह से ऑक्सीजन रिमूव हो जाती है और अनडिज़ायरेबल माइक्रोब्स की ग्रोथ नहीं होती। बायो प्रेजर्वेशन एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ख़त्म करने का मेथड है जिसमें पैथोजन्स होते हैं जो डिसीज़ कॉज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो नहीं बनते। पैस्चराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है कि 30 सेकेंड के लिए हम फूड को या मिल्क को हीट करते हैं 80 to 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर और उसको एकदम से कूल कर देते हैं। फिर इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव करवा सकते हैं जिस वजह से हमारा दूध जो है वो ज़्यादा टाइम तक रह जाता है, वो ख़राब नहीं होता। सॉल्ट भी हम यूज़ करते हैं ताकि बैक्टीरिया से हम अपने आप को प्रिवेंट करवा सकें। फर्मेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि फूड को स्पॉइल होने से बचाता है, टॉक्सिक मटेरियल को उसके अंदर ऐड होने से बचाता है। ये सारे प्रोसेस हैं जिस वजह से हम अपने आप को अच्छा रख सकते हैं, हम अपने फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं, हमारी बॉडी की केयर कर सकते हैं। Hope you understand this chapter well. Good day, take care, see you again.